अस्सलाम वालेकुम। नसीब किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल सैंडविच। जो बच्चे शौक से सब्जियां नहीं खाते हैं, आप उनको इस तरीके से वेजिटेबल सैंडविच बनाकर खिला सकती हैं। चलिए देखते हैं वेजिटेबल सैंडविच किस तरीके से तैयार होते हैं। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये है। पालक आधी गड्डी, 3 से 4 अदद गाजर बारीक कटी हुई, 3 अदद शिमला मिर्च ये भी बारीक कटी हुई, हरी प्याज तकरीबन 3 से 4 अदद ये भी बारीक कटी हुई, 1 प्याली मटर जो हमने उबाल लिए थे और 1 प्याली ही आलू वो भी हमने उबाल कर बारीक काट लिए, और हरी प्याज का वाइट पार्ट जो होता है उसे भी हमने बारीक काट लिया है, लेकिन चौकोर पीस में और थोड़े बड़े साइज में। 2 अदद अंडे लिए हैं, उसे हमने बॉईल करके उसे भी हमने तकरीबन छोटे पीस में करके इसमें शामिल कर दिया, और 2 बड़े खाने के चमचे दही शामिल किया है। दही का हमने सारा पानी निकाल दिया था, दही हमने बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा इस्तेमाल किया है, और 2 ही खाने के चमचे बड़े हमने सफ़ेद तिल इस्तेमाल किए हैं। आधा छोटा चमचा कुटी हुई मिर्चें, आधा चमचा हल्दी, 1 खाने का चमचा नमक, 1 खाने का चमचा पिसी हुई लाल मिर्चें, आधा पिसा कूटा जीरा और आधा ही चमचा चाट मसाला शामिल कर लें। इन सबको अच्छी तरह मिक्स करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ढककर छोड़ दें। अगर आपको डबल रोटी का चूरा घर में ही तैयार करना है, जिस तरह हमने घर में तैयार किया है, तो उसकी रेसिपी ये है। हमने तकरीबन 8 से 10 डबल रोटी के पीस को तोड़कर और फ्राई पैन में सिर्फ उसे थोड़ा कड़क कर लिया है बगैर तेल डाले। हमारे डबल रोटी के पीस थोड़े कड़क होने लग गए तो फिर हमने उसे चॉपर में डालकर खूब अच्छा बारीक पीस लिया। अब ये जो हमने तमाम सब्जियां मिक्स करके रखी थी, अब हम एक एक पीस पे रखते जाएंगे और उसे दूसरी डबल रोटी के साथ प्रेस करते जाएंगे। अब एक बाउल में हमने 2 कप मैदा और तकरीबन 5 से 6 खाने के चमचे कॉर्नफ्लोर शामिल कर लिया है। अब इन दोनों को मिक्स कर लें। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको एक तकरीबन लिक्विड सा पेस्ट बना लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। ये देखें, हमने तकरीबन इतना पतला पेस्ट तैयार कर लिया है। ये जो हमने कॉर्नफ्लोर और मैदे का पेस्ट बनाया था, डबल रोटी के पीस अब हम इसमें डिप कर रहे हैं। अच्छी तरह उसमें डिप करने के बाद जो डबल रोटी का चूरा हमने तैयार किया था, अब डबल रोटी के पीस उस चूरे से पूरा ढक देंगे। खूब अच्छी तरीके से उसको पूरा पैक कर दीजिएगा डबल रोटी के पीस को, जिस तरह हम कर रहे हैं। और जब ये आप तमाम पीसों को इसी तरह कंप्लीट कर लेंगी तो तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए इसे आप रख दें। जो वेजिटेबल इसके अंदर हमने शामिल की है और जो पेस्ट लगाया है, उसके बाद हमने डबल रोटी का चूरा लगाया है, आधा घंटा हो गया है। अब चलते हैं फ्राई करने की तरफ। हमने पैन में तेल डाल दिया है डीप फ्राई करने के लिए।
हम एक एक पीस को फ्राई करेंगे ताकि वो अच्छी तरह क्रिस्पी फ्राई हो जाए। आपके पैन में जितनी जगह है आप उसके हिसाब से फ्राई कर लें। इसे फ्राई करने के लिए आपका तेल का सही से गर्म होना भी बहुत ज़रूरी है और थोड़े एहतियात के साथ ये काम कीजिएगा। ये डबल रोटी आपकी डार्क ब्राउन ना हो जाए तब तक आप इसे नहीं पलटिएगा। ये इतना फ्राई करना है कि ये डार्क ब्राउन हो जाए और ये थोड़ा सा क्रिस्पी भी हो जाए। अब इस टाइम पर आप इसे निकाल लें। मज़ेदार क्रिस्पी वेजिटेबल सैंडविच तैयार है। बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ताकतवर। पसंद आने की सूरत में लाइक करें, शेयर करें और हमारे नसीब किचन को सब्सक्राइब करें। घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।